पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल गिराए, पाकिस्तान ने इंडिया को घुटनों तक ले आया, पाकिस्तान ने इंडिया के S-400 तबाह किए, पाकिस्तान ने इंडिया को तबाह बर्बाद किया। सिर्फ चंद मिनटों में 15 से 20 मिनट के खेल में पाकिस्तान ने इंडिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इंडिया को ट्रंप के पास जाने पर मजबूर कर दिया, ट्रंप को बोलने पर मजबूर कर दिया। जो ट्रंप कहता था कि मैं नहीं बीच में आता, दोनों फोर्सें एटमी ताकत हैं, मैं इनके बीच में नहीं आता हूँ, वही ट्रंप मजबूर हो गया कि पाकिस्तान को कहा कि सीज़ फायर करो। वही ट्रंप मजबूर हो गया बात करने के लिए, वही ट्रंप कहता रहा। पाकिस्तान ने इंडिया के 5 से 6 त्यारे गिराए, पाकिस्तान ने 8 त्यारे गिराए। वही ट्रंप अभी तक कहता आ रहा है कि पाकिस्तान के चीफ ने और शहबाज शरीफ ने घुटनों तक ले आए थे इंडिया को, और इंडिया को ऐसा मज़ा चखाया, ऐसा मज़ा चखाया कि इंडिया सारी ज़िंदगी याद रखेगा। इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला अब नहीं करना, क्योंकि इंडिया को पता है कि पाकिस्तान उनका बाप है और बाप से पंगा लेना मुनासिब नहीं होता है। अब इंडिया ने अफ़गानिस्तान को यूज़ करना शुरू कर दिया है। इसराइल और इंडिया ने एक होकर अफ़गानिस्तान को कद्दू पर रख कर अभी चलाना शुरू कर दिया है। अफ़गानिस्तान को उनके आगे नान डाले हैं, रोटी डाली है। अफ़गानिस्तान कुत्तों की तरह झपट पड़ा है उसके ऊपर। अभी वो असला फेंक रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं, रोटी फेंक रहे हैं, नान फेंक रहे हैं, गोश्त फेंक रहे हैं, तो वो भागते हुए कुत्तों की तरह, भूखे कुत्तों की तरह झपट रहे हैं उनके ऊपर। भाई ये मेरी बात हमेशा याद रखना, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये हिंदू मुशरक तुम्हारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। ये कैसे मुसलमान हैं अफगानिस्तान वाले, मैं तो हैरान होता हूँ इनकी मुसलमानियत पे कि ये कैसे मुसलमान हैं। ये कैसे सोच सकते हैं कि ये जन्नत में जाएंगे। मस्जिदों में जहाँ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं लोग, वहाँ जाकर खुदकश हमला करके ये कैसे सोच सकते हैं कि ये जनाब जन्नत में जाएंगे। ठीक है, अगर आपके इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात हैं, तो आप डायरेक्ट निशाना क्यों नहीं बनाते हैं उनको साथ, जो जिनके साथ आपको इख्तलाफात हैं। आप मस्जिदों में घुसकर मुसलमान जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आप उनके वो जाना टारगेट कर रहे हो, तो आप कैसे मुसलमान हो, आप कैसे जन्नत में जाओगे? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो। चलो मान लिया आपके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई, पहली बात तो ये है कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई। आपको सालों से नहीं, सदियों से पाला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान वालों सदियों से पाला जा रहा है, और आपने आकर अभी नमक हरामी की है। आपने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का नमक खाया और अभी पाकिस्तान के साथ नमक हरामी कर रहे हो। ये पाकिस्तान के साथ नमक हरामी आपको हमेशा महंगी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ नमक हरामी किया ना, इंडिया का साथ दिया है, तो आप हमेशा जलील होंगे। ये इंडिया और इसराइल का प्लान है, और ये प्लान के मुताबिक जो है ना हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान वालों को बोल रहे हैं कि आप दहशतगर्द बनकर वहाँ हमला करो, मस्जिदों में घुसो, ये करो वो करो। ये सिर्फ पैसा फेंक रहे हैं, उनके मदरसे जो है ना वो उनको ट्रेन करते हैं। ये मुसलमान कैसे हो सकते हैं? ये मुसलमान नहीं, ये हिंदुओं से भी बदतर हैं कि जो मस्जिदों में घुसकर उनके ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो है ना हमला कर रहे हैं और फिर मार कर खुश होते हैं। इवन के पिछले दिनों मैंने वीडियो देखी है, जो इस्लामाबाद में हमला हुआ, वहाँ पे मस्जिद में खुद का हमला हुआ, तो वहाँ पे मुसलमान जितने भी शहीद हुए हैं नमाज़ पढ़ते हुए, वहाँ पे अफ़गानियों के हंसने वाले रिएक्ट थे, हंसने वाले कमेंट्स थे। आप कैसे मुसलमान हो? आपको इख्तलाफात है ना, सियासी इख्तलाफात है ना, ऊपर वालों से इख्तलाफात है, तो डायरेक्ट उनको क्यों नहीं निशाना बनाते? तुम्हारी औकात से बाहर है ना वो, इसलिए तुम उनको निशाना नहीं बना सकते हो। तो उन बेचारों मुसलमानों का क्या कसूर है जो मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ रहे हैं? वो तो सीधे अल्लाह के पास चले गए, वो तो नमाज़ पढ़ते हुए गए हैं, अल्लाह की इबादत करते हुए गए हैं, वो तो सीधे जन्नत में जाएंगे। तुम कैसे जन्नत में जाओगे? तुम लोग हमेशा, तुम लोग जलील होते रहोगे। तुम लोग मुसलमान नहीं हो। तुम लोगों ने मुसलमानों का पास ये नाम रखा हुआ है, तुम लोग मुसलमान नहीं हो। और बाकी रही बात ये खुद का हमले, ये धमाके, ये वो, इनके जवाब तो आपको पाकिस्तान बड़े अच्छे से देगा, क्योंकि जिसने इंडिया वालों को घुटनों तक ला कर रख दिया, वो तुम लोगों को क्या समझता है? तुम्हारे पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है, तुम्हारे पास तो कोई एटमी ताकत नहीं है, कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है। तुम लोगों तो हमारे लिए कीड़े मकोड़े हो। तुम लोगों को तो हम कुछ समझते ही नहीं है। जिस इंडिया को बड़ा गुरूर था अपने राफेल के ऊपर, जिस इंडिया को अब गुरूर था बड़ा अपने S-400 पर, हमने उनको घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। ट्रंप को मजबूर कर दिया कि हमारे तरले करे कि प्लीज सीज फायर कर लो। तो तुम क्या चीज़ हो? अभी वो खामोश है इंडिया वाले बीच में आए नहीं। इंडिया वाले फील ही नहीं करवा रहे कि हम ये जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। नहीं, वो तुम्हारे कंधे पर चला रहे हैं, वो तुम्हें मरवा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद है कि पाकिस्तान को तंग किया जाए, ठीक है ना। पाकिस्तान को तंग करने के लिए वो तुम्हारी जो है ना, तुम्हारी कुर्बानियाँ, तुम्हें कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही है। तुम बस इसीलिए, तुम बस उनको खुश करने के लिए, उनके डॉलरों के लिए, उनके रुपयों के लिए जो है ना उनको खुश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इसका जो है ना रिजल्ट बहुत गंदा होगा। पाकिस्तान तुम्हारे साथ क्या करेगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। सारी ज़िंदगी भाईचारा रखा ना, तो बड़े अच्छे से भाईचारा रखा,
क्योंकि तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन अभी दुश्मनी बना लिया ना तुम लोगों ने। हिंदुओं और मुशरिकों के साथ मिलकर तुमने हिंदू बन गए हो ना, मुशरिक बन गए हो। तो तुम्हारे लोगों के साथ भी वही होगा जो इंडिया के साथ हुआ इंशाल्लाह। बस देखते जाओ, अभी बहुत कुछ हो गया है। आप लोग दुम दबा कर भागे हो ना, काफ़ी बॉर्डर से अपने पोस्टें छोड़ कर भागे हो। अभी आगे आगे देखो होता है क्या तुम्हारे साथ। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा सबक देंगे तुम्हें। जैसे इंडिया को सबक दिया था ना, वही सबक अभी तुम्हें भी देंगे। बस देखते जाओ होता क्या है।